हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए कि जिस मोबाइल नेटवर्क के लिए हम आज तक हमेशा विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहे, वो अब पूरी तरीके से भारत में बना, भारत के लिए बना और भारत के द्वारा ऑपरेटेड होने जा रहा है। जी हाँ, BSNL ने एक इतिहास लिखा है और अब लॉन्च हो चुका है भारत का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क, जो कि BSNL ने 97,000 टावर्स के साथ लॉन्च किया है। देखने वाली बात यह है कि क्या यह कदम जियो और एयरटेल जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को झटका देगा। क्या भारत अब सच में मोबाइल नेटवर्क के मामले में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या यह मेक इन इंडिया के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? सोचिए, जहां अब तक 4G और 5G नेटवर्क के लिए हम हुआई, नोकिया और साथ ही साथ इरिक्सन जैसी विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंट रहते थे, अब वही पूरा नेटवर्क मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, जहां रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया होगा। दोस्तों, यह केवल एक टेक्नोलॉजी का लॉन्च नहीं है, यह डिजिटल आज़ादी यानी कि डिजिटल सॉवरेनिटी की ओर बढ़ाया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे BSNL के इस 4G नेटवर्क के बारे में, इसके सारे फैक्ट्स के बारे में, इसके साथ साथ इसका असर क्या होगा भारतीय जनता पर और भारतीय कंपनियों पर, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह मामला यूपीएससी के नज़रिए से क्यों महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम हमेशा आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताते हैं, जो है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक इसी पर मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में जो मोबाइल टेलीफोनी का दौर शुरू होता है 1980 और 90 के दशक में, वास्तव में मोबाइल और टेलीकॉम पूरी तरीके से BSNL और MTNL के हाथ में था। इस तरीके से हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट ऑपरेटेड और गवर्नमेंट कंट्रोल था। फोन लगवाना हो, कॉल करना हो, नेटवर्क की बात हो, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। यानी कि एक तरीके से पूरी मोनोपोली थी। किसी भी तरीके से इनोवेशन और स्पीड, इस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता था। इसके बाद शुरू होता है और दौर आता है वर्ष 2000 का, जब प्राइवेट कंपनियां इसमें एंट्री लेती हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज की एंट्री होती है। इन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया, मोबाइल सर्विसेज सस्ती हुई और लोगों तक इनकी पहुंच सुलभ हो गई। लोगों को पहली बार अफोर्डेबल मोबाइल कॉल्स और SMS का अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत में दौर शुरू होता है, जो है जियो का दौर, जियो का रिवॉल्यूशन कह सकते हैं जिसे हम। वर्ष 2016 के बाद जियो ने फ्री डेटा और सस्ता इंटरनेट देकर के पूरा गेम ही बदल दिया। पहले जो इंटरनेट लग्जरी था वो अब हर किसी के हाथ में आ गया। जियो की एंट्री के बाद एयरटेल और बाकी कंपनियों ने भी डेटा रेट्स घटाए और भारत दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मार्केट बन गया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो BSNL लगातार पिछड़ता चला गया। BSNL 2G और 3G में ही अटका रहा। अभी तक जियो और एयरटेल 4G के साथ 5G में पहुंच गए हैं। BSNL में निवेश और टेक्नोलॉजी की कमी लगातार बनी रही, इसीलिए धीरे धीरे लोग BSNL से दूर होते चले गए और आज स्थिति यह है कि जियो और एयरटेल मिलकर 70% से ज़्यादा मार्केट पर कब्जा कर चुके हैं। अब यह चीज जो हुई है, जो BSNL कर रहा है, जो अपने नए टावर्स और अब इंडिजिनस नेटवर्क लगा रहा है, इसके असर क्या होंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो यूजर्स पर इसका क्या असर होगा। देखिए, BSNL जो है इस देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक इसकी पहुंच है। जहां जियो और एयरटेल आज भी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं, वहां BSNL पहले से मजबूत है। अगर BSNL कम दाम में स्वदेशी 4G का पैक लाता है तो करोड़ों ग्रामीण यूजर्स के लिए ये एक तरीके से ये वरदान साबित होगा और वे इसकी ओर शिफ्ट भी अवश्य होंगे। दूसरा असर पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज पर। देखिए, जियो और एयरटेल अब मजबूरी में प्राइसेस कम करेंगे और उन्हें नई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि टेलीकॉम वॉर फिर से तेज होगा और यह टेलीकॉम वॉर अब BSNL के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा। अगर हम इकोनॉमी पर बात करें, अर्थव्यवस्था पर बात करें, तो BSNL का यह प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करेगा। घरेलू कंपनियों जैसे C.DOT, ITI, TCS, इनको भी बूस्ट मिलेगा और सबसे अहम, भारत में अब विदेशी हुआई, नोकिया और इरिक्सन जैसी कंपनियों पर
कम निर्भर रहना पड़ेगा। तो यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, आप कह सकते हैं कि यह एक कदम भारत में टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन को लाने वाला कदम साबित होने जा रहा है। हालांकि सब कुछ इतना ब्राइट भी नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और हमें उन चैलेंजेस पर भी बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात है नेटवर्क क्वालिटी की। बीएसएनएल को यह साबित करना होगा कि उसका स्वदेशी 4G जियो और एयरटेल जैसी स्पीड और क्वालिटी दे सकता है। अगर वो ऐसा कर पाया तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती है कस्टमर सर्विस की, जिसका बहुत ज़्यादा आरोप लगता है बीएसएनएल पर, उसकी धीमी सर्विस और खराब कस्टमर सपोर्ट का। बीएसएनएल को इसमें सुधार करना ही होगा, नहीं तो लोग वापस प्राइवेट कंपनियों की ओर मुड़ेंगे और बीएसएनएल इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी घाटे में ही रहेगा। इसके बाद कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सबसे तीसरी और बड़ी चुनौती होगी कंपटीशन की। देखिए, जियो और एयरटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारत में 5G पहले से लॉन्च कर दिया है और वे एग्रेसिवली अपनी पूरे के पूरे नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं। बीएसएनएल के साथ यह है कि उसे जल्दी ही 4G के साथ साथ 5G पर भी शिफ्ट होना पड़ेगा अगर मार्केट प्लेयर बने रहना है तो। और चौथी और सबसे बड़ी चुनौती है एग्जीक्यूशन स्पीड की। देखिए, कई बार सरकारी कंपनियां कागज पर तो बड़ी बड़ी घोषणा कर देती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचने में उन्हें बहुत समय लग जाता है और अगर इतना समय लगता है तो मार्केट में, कंपटीशन में वो सदैव पिछड़ती रहती हैं। यानी कि अगर हम सीधी बात करें तो बिल्कुल साफ है, बीएसएनएल को सिर्फ स्वदेशी होने के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्वालिटी में, स्पीड में, सर्विसेज में भी प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर देनी होगी अगर वो मार्केट में बने रहना चाहता है। अगर हम यूपीएससी के नज़रिए से इस बात को देखें, इस घटना को देखें, तो यूपीएससी में जीएस पेपर 3 है जो कि साइंस, टेक और इकोनॉमी से संबंधित है और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें जैसे अगर आप देखें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और चुनौतियों पर प्रश्न हो सकता है, स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क जिसमें अवसर और जोखिम के बारे में बात हो सकती है, डेटा सॉवरेनिटी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में क्यों अहम है, इस तरीके का प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब प्रयासों से इसे जोड़ा जा सकता है। तो यह केवल करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं, जीएस पेपर 3, एसए और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। तो आपने इस पूरे डिस्कशन में ये समझा कि बीएसएनएल ने जो ये लॉन्च किया है, इसने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या यह सिर्फ एक नेटवर्क अपग्रेड है या फिर भारत की डिजिटल आज़ादी का एक नया अध्याय है। क्या आने वाले समय में दुनिया कहेगी कि टेलीकॉम में भी भारत आत्मनिर्भर हो गया है? यह साफ है कि यह कदम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज बन सकता है और यह ध्यान देना चाहिए कि इसके बाद भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन जाएगा। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूं अपने वीडियो को समाप्त करते हुए, और वो प्रश्न यह है कि क्या बीएसएनएल का जो स्वदेशी 4G नेटवर्क है वह भारत के टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भरता ला पाएगा? आपको क्या लगता है? अपना विचार कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो बच्चे यूपीएससी आईएएस के लिए 2025 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, किसी भी साल के लिए तैयारी कर रहे हों, उन सारे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। चूंकि स्टडी आईक्यू आईएएस ने 20 मिलियन फैमिली के लैंडमार्क को टच किया है और अब हमारा स्टडी आईक्यू परिवार 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है। इसलिए स्टडी आईक्यू ने अपने सारे जो भविष्य में परीक्षा देने की आकांक्षा रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी घोषणा की है, एक बड़ी छूट की घोषणा की है। आप हमारा कोई भी फाउंडेशन बैच मात्र 20,000 रुपये में ले सकते हैं और यह बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाने वाला ऑफ़र है। यह केवल 30 सितंबर तक अवेलेबल है और शुरुआती 200 बच्चों को ही दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होता है और वो कोड है PK Live। यह कोड मेरा फैकल्टी कोड है। इस कोड को लगाने से आपको स्टडी आईक्यू का कोई भी बैच हो, कोई भी कोर्स हो, सबसे सस्ता मिलेगा हमेशा ही। लेकिन ये 20,000 वाला मामला आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने मिनिमम फीस पर आपको कोई भी फाउंडेशन बैच अगर चाहिए तो वो मिल रहा है। तो इसलिए जल्दी करिए, देर मत करिए, लास्ट डेट का वेट भी मत करिए, क्योंकि सीट्स फुल होने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।